का इक्वल न करके दो ग्रुप बना दे, JCOR प्लस MNS, इनका 10,600 कर दे। बाहर पड़ता है तो क्या सिर्फ एक पूर्व सैनिक या सैनिकों के लिए पड़ता है? आप ये सोचिए ना कि सैनिक या पूर्व सैनिक ही ज्यादा पेंशन थोड़ी ले रहे हैं। आप देखिए आपके MP MLA कितनी सुविधाएं ले रहे हैं, क्या उनमें भार नहीं पड़ता? देखिए कहने की बात है, अभी कुछ पॉलिटिक्स का एजेंडा आएगा, नए चुनावी आ जाएंगे, तो हाँ ये एक्सपेक्टेड देन हो सकता है कि। नमस्कार दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे जो इक्वल MSP का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो क्या ये सर्विस और पेंशनरों के जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज मैं वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। और दोस्तों वीडियो में मैं ये MSP का मुद्दा इतना विवादित क्यों बन गया है, इस वीडियो में उन सवालों के भी जवाब दूंगा। तो आइए चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा आप जानते थे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट से था, दिल्ली हाई कोर्ट से केस आपका खारिज हो चुका था, क्योंकि 2018 में केस स्टार्ट हुआ था और 2023 में क्या कहा गया था कि जो 7वें पे कमीशन की कमेटी थी, तो उन्होंने संशोधन किया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट से केस खारिज हो गया। इस केस के बारे में आगे आपको बताऊं, उसके पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं। दोस्तों बहुत से व्यूअर ऐसे हैं कि जो अभी डिजिटल मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, तो उन्हें एक्चुअल MSP जो ये केस है वो बाद में समझ में आएगा। पहले वो MSP समझे कि जो MSP है वो है क्या एक्चुअल। दोस्तों देखिए अभी जो प्रेजेंट में मिल रही है JCO MNS को 10,600 रुपये और अफसर्स को 15,500 रुपये, दोस्तों ये मिल रही है सर्विस वालों को। अब इसकी 50% आधी होती है पेंशनरों को। आप ये याद रखिए, ये जो जानते हैं वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल जो पेंशनर हैं, अभी जो एक सिपाही 17 साल वाला ACP2 पेंशन ले रहा है, अगर 22,476 उसका बेसिक है, तो जो इसकी MSP है वो 2,600 रुपये इसमें से ऐड है, 19,876 रुपये। ये उसकी एक्चुअल बेसिक है, ये MSP ऐड की हुई है। तो दोस्तों फर्क ये पड़ता है कि जो अभी केस चल रहा है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन ये कुछ पेंशन ये समझ जाएं कि MSP मिलती कैसे। फिर इसमें आपका टोटल का DR और फिर पेंशन फुल पेंशन होती है आपकी। तो अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आप ये जानते हैं कि जो केस किया गया है तो उसमें क्या मांगे रखी गई, तो मैं तीनों की दलीलें बताऊंगा और एक्सपेक्टेड देन आगे क्या हो सकता है। तो जो हमारा पक्ष है, पहला देखिए जो हम हैं, हमने जो याचिका डाली है, हमने किस बेस पे डाली है कि देखिए सैन्य कर्मी है, कभी भी आप ये देखिए कि जो सर्विस वाले हैं वो उनका जो जोखिम होता है वो जोखिम और समान जिम्मेदारियां रहती हैं, जो और समान जिम्मेदारियां आती हैं जो सर्विस वाले हैं। तो हमने तो इसी पॉइंट में लड़ा कि देखिए जो सैनिक है या JCOR ये फ्रंट लाइन में ही रहते हैं, तो अगर अधिकारियों को मिल रहा है तो हमें भी तो सेम मिलना चाहिए। एक मैं शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ, काफी डीपली नहीं जा रहा कि वो हो, लेकिन दूसरा यहीं पे अगर गवर्नमेंट की स्थिति देखी जाए, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हमने MSP जो दिया है वो रैंक वाइज दिया है। रैंक वाइज मतलब JCOR को अलग, अफसर्स को अलग, तो हमने रैंक वाइज दिया है। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर हमने इक्वल MSP कर दी तो जो वित्तीय भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉब्लम फेस होगी। अब तीसरा इसी में आता है दोस्तों की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी लास्ट वीक सुनवाई थी, तो वो जज भी रिटायर होने वाले थे, फिर उनको अब उन्होंने 7 फरवरी की डेट दी है, तो 7 फरवरी को सुनवाई है। अब देखिए दोस्तों चेक करें तो कहीं दोस्तों ऐसा तो नहीं है, एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी किया था, मैं आपको व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कि कुछ चीजें क्या हो सकती है। सर इक्वल MSP के बारे में बताएं, हमें क्या बराबर मिलेगी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में केस चलता रहे और 8CPC में नया आ जाए। तो हमारा ही मानना, बहुत से व्यूअर हैं ऐसा सोचते भी है, बोलते भी है कि ये केस है। अब इक्वल MSP का केस दिल्ली हाई कोर्ट में इसलिए खारिज हुआ कि 7CPC की जो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया कि अफसर JCOR का इतना होना चाहिए, इनका इतना है, सरकार ने सिफारिश मानी, क्या मानी, देखिए वो तो प्रॉब्लम वाली रही। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस गए। अब आप जैसा जानते हैं कि जो आपका 8CPC है ये आपका
1/1/2026 से है। सरकार अभी तो मान रही है कि अगर हम अभी दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी ये केस चलता रहे 1-1.5 साल तक चले, जब 8 CPC की घोषणा हो तो नया कमेटी कुछ और ला दे, वो बोले कि नहीं हम JCOR का इक्वल ना करके 2 ग्रुप बना दे, JCOR प्लस MNS, इनका 10,600 कर दे और अफसर का 15,500 ही रहने दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि समान कर दे, तो वो भी है। तो दोस्तों और इसमें एक सरकार को ही फायदा है। देखिए अभी कोर्ट में केस चल रहा है, आप जीतते हैं तो जिस डेट से केस लड़ा जाता है उस डेट से 1 किलो MSP का फायदा मिलता है, लेकिन अगर 8 CPC से हुआ तो इनको 1/1/2026 से ही देना पड़ेगा। तो ये भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है। सरकार क्या सोचती है जानते हैं, आपकी वित्तीय भार पड़ता है, अगर वित्तीय भार पड़ता है तो क्या सिर्फ एक पूर्व सैनिक या सैनिकों के लिए पड़ता है? आप ये सोचिए ना कि सैनिक या पूर्व सैनिक ही ज्यादा पेंशन थोड़ी ले रहे हैं। आप देखिए आपके MP MLA कितनी सुविधाएं ले रहे हैं, क्या उनमें भार नहीं पड़ता? देखिए कहने की बात है, अभी कुछ पॉलिटिक्स का एजेंडा आएगा, नए चुनावी आ जाएंगे, तो हाँ ये एक्सपेक्टेड देन हो सकता है कि ये केस चलता है 8 CPC में आपको नई घोषणा मिल जाए। हाँ अगर 8 CPC में नई घोषणा मिल गई तो केस आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये तो कोई सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं है। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया? हाँ आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।